अब आते हैं पांचवा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है पांचवा चेक पॉइंट। इस वक्त आपके बॉडी में दो ताकत काम कर रहे हैं, एक तो आपका हार्ट जो ऊपर है वो ब्लड को सर्कुलेट करने में, राइट, और एक है दो फोर्स है, दूसरा फोर्स है लॉ ऑफ ग्रेविटी जो नीचे खींच रहा है, आपके ब्लड को नीचे खींच रहा है ना, लेकिन ऊपर कहाँ आ रहा है, वो हार्ट ऊपर खींच रहा है, वो नीचे खींच रहा है, राइट। तो आपका हार्ट एंड लॉ ऑफ ग्रेविटी ये दो फोर्स के बीच में है आपका ब्लड सर्कुलेशन, राइट। ब्लड सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं, कि आपको चिंता है इस बात की? वो तो अपने आप हो रहा है ना, आप थोड़ा बोल रहे हैं भाई सर्कुलेट हो जाओ, कहीं भूल ना जाए बॉडी सर्कुलेट करना। हार्ट बीट हो रहा है, यू आर नॉट रिमाइंडिंग, इट हैपनिंग ऑन इट्स ओन। सांसें ले रहे हैं, ये भी ऑटोमेटिक हो रहा है, आपको याद नहीं दिलाना पड़ रहा है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो कौन सी फोर्स है जो दोनों को कंट्रोल करती है? दैट इज वन द हार्ट एंड वन इज द ग्रेविटी, है ना। तो यानी कि ग्रेविटी का एक रोल है आपके हेल्थ को मेंटेन करने में, है ना। अब अगर ग्रेविटी हटा दें तो, ग्रेविटी ना हो तो ऐसा कब हो सकता है? जब आप स्पेस पे चले जाएं तभी हो सकता है ना। तो जो लोग जाते हैं, आप अगर इंटरनेट पे टाइप करेंगे पहला एशियन जो स्पेस पे गया वो कौन है, तो अगला करना स्लाइड, हु इज द फर्स्ट एशियन हु नेक्स्ट हु वेंट ऑन स्पेस, राइट, पहला एशियन, तो आपको नाम मिलेगा वैन तुअन। ये वियतनामीज है, ये हमारे मित्र हैं, अभी 2 महीने पहले भारत आए थे, ये 2 महीने पहले की फोटो है, राइट। एशिया के पहले इंसान जो स्पेस पे गए थे। इनसे आप पूछेंगे तो बताएंगे स्पेस में जाएंगे तो ये हार्ट तो है लेके जा रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी है ही नहीं, है ना। तो यानी कि एक ही फोर्स काम कर रहा है, और जब एक फोर्स काम करता है तो क्या होता है? प्लेटलेट डाउन होने लगता है, ब्लड हीमोग्लोबिन डाउन होने लगता है, रेड ब्लड सेल नष्ट होने लगते हैं, यानी कि बॉडी बड़ी तेजी से खराब होने लगता है, बड़ी तेजी से। इसलिए जो बहुत ज्यादा हेल्दी है वो कुछ दिन तक वहां टिक जाएंगे। तो एक तरीका है अपने आप को बहुत बीमार कर लेने का, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी हटा दो, उसके लिए तो स्पेस पे जाना पड़ेगा। लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटी को अपने अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल ना यूज करने के लिए स्पेस में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ बैठे बैठे भी हम करते हैं अनजाने में। वो क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल ले सकता हूँ यहाँ पे, जैसे हमारा जो इंग्लिश टॉयलेट है, राइट, जिस तरह से अभी चेयर में बैठे हैं, इंग्लिश टॉयलेट में ऐसे ही बैठते हैं, राइट। जबकि जो इंडियन टॉयलेट सिस्टम है उसमें जिस तरह से बैठते हैं, देयर द लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क्स इन कोहेरेंस हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर का, राइट। तो अब इस तरह से बैठेंगे और कॉन्स्टिपेशन हो ही ना, ये कैसे हो सकता है? जिस तरह से अभी है, जिस तरह से इस हॉस्पिटल में जिस तरह से है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? पूरे अपने घर को तो नहीं तोड़ सकते। तो आपने देखा होगा अपने टॉयलेट में एक स्टूल रखा हुआ है, देखा ना, स्मॉल चेंज कि बस वो स्टूल रख दो और जब भी आई विल सिट, मैं अपने पैर को उसके ऊपर रख दूं, इतना ही तो है, अ स्मॉल चेंज, राइट। तो आई एम वर्किंग इन कोहेरेंस विद माय बॉडी, किस तरह से हमारा बॉडी की बनावट है, एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो अपने आप ही कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे, कॉन्स्टिपेशन तो कोई एक ही फैक्टर नहीं है, लेकिन ये वाला फैक्टर तो हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं इमीडिएटली फॉर ऑल ऑफ अस। उसके लिए कुछ तोड़ना फोड़ना नहीं, जस्ट टेक करना। वो स्टूल आप कोई भी ले लें, जरूरी नहीं कि ऐसा वाला लें, राइट, कैन बी एनीथिंग बट इट मेक्स अ ट्रेमेंडस डिफरेंस, राइट। तो यहाँ पे जो भी कुछ आप देखेंगे उन सब में कुछ ना कुछ सीखने का है, और वो सारी चीजें जो घर में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे इंप्लीमेंट होगा? वही सारी चीजें आप यू लर्न, एंड साथ में अपने बॉडी में जो चेंजेस होंगे वो भी हम डॉक्यूमेंट करेंगे, राइट। डॉक्यूमेंट करने के लिए जो देश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, राइट, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जलंधर, वहाँ से भी टीम आई हुई, दे विल आल्सो डॉक्यूमेंट विद अस, राइट। तो यानी कि हम लोग जितने हैं 24 पेशेंट्स हैं, बाकी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो हैं, उसके आधे तो डॉक्टर्स हैं हमारे पास, 12 के करीब, MBBS हैं, MD हैं, BMS है, राइट। तो यानी कि आपके 3 दिन में जो फर्क आ रहा है वो टेंजिबल नोट होंगे, वो आपको भी दिया जाएगा, तो उसी से कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ देयर इज समथिंग, है ना। तो मॉनिटरिंग की जाएगी दिन में कई बार। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी की। लॉ ऑफ ग्रेविटी का उपयोग हम करते हैं हमारे सारे हॉस्पिटल्स में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ऐसे बैठे हुए हैं, अभी जिस तरह से आप बैठे हैं, आप अगर जैसे पीछे की तरफ बैठेंगे और अगर ऐसे कर लेंगे, आप देखेंगे जितना पीछे जाएंगे उतना सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाएगी। तो आपने देखा होगा जो लोग बोलते हैं मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, वो ऐसे बैठे हुए पाए जाते हैं, जो पोस्चर में आप बैठे हैं, राइट। आई चेंज द पोस्चर, एंड जैसे आप इस तरह से बैठ जाएंगे, जैसे मैं बैठा हूँ नीचे की तरफ,
राइट, कितना भी उसको डिस्कम्फर्ट आता हो, जैसे ही बैठेंगे आप देखेंगे आपकी सांसें खुल जाएंगी। अभी करके देखें, सिर्फ इतना आपने पोस्चर चेंज किया ना, सांसें खुल गई, राइट। अब आप पोस्चर चेंज कर लीजिए ऐसे करके। अब आपको मुंह खोलना पड़ेगा टू टेक ब्रेथ, है ना, गेट द पॉइंट। तो जो भी लोग बोलते हैं मुझे सांसें नहीं आ रही हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, ऐसे हाय हाय कर रहे होते हैं, सांसें नहीं आ रही हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है, उसको धक्का देके आगे करना है ऐसे करके, हाँ सांसें आने लगेंगी, है ना, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो आपने क्या किया, आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी को यूज किया। कैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी को यूज किया, हार्ट पीछे लंग्स है, राइट। जब आप ऐसे करते हैं पीछे की तरफ, पीठ की तरफ लेटते हैं पीठ में, तो लंग्स बिकम स्मॉलर बाई 20%, 20% का स्क्वीज हो जाता है। तो यानी कि आपके लिए टफ है ब्रीथ करना। और जब ऐसे करते हैं हार्ट अलग हो गया, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से, और आपका लंग्स खुल गया बाई 20% मोर, तो यानी कि आपकी ब्रीदिंग सही होने लग गई, राइट। तो आपने ग्रेविटी को कंसिडर करते हुए बॉडी के पोस्चर को चेंज किया। हम क्या करते हैं, जो लोग बैठ नहीं सकते, बीमार हैं, तो लेटते हैं, तो पेट के बल लिटा दिया। पेट के बल लिटा दिया तो उसका जो SpO2, आपने देखा तो 2 साल पहले वो SpO2 हर जगह लोग चेक करते थे, मेरा ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन कितना, उसका ऑक्सीजन बढ़ जाता है कितनी देर में, 10 मिनट 15 मिनट में, राइट। तो जानबूझ के एक ऐसा पोस्चर किसी को दे दो, पहले तो वो डरा हुआ है, जब भी आप डरेंगे तो आपकी ब्रेथलेसनेस होगी ही होगी। ऊपर से उसको ऐसे बिठा दो तो राहत असर और पूरा हो जाएगा, और डर का माहौल ऑलरेडी बना हुआ है। फिर बोलेंगे कि आप मर जाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो डर और बढ़ जाएगा। तो इतने, जब आप भी कभी डरे होंगे किसी भी वजह से, तो आपने देखा होगा आपका ब्रीदिंग एबनॉर्मल हो गया होगा। एट द टॉप ऑफ इट, अगर आप इस तरह से बैठे होंगे जैसे मैंने बताया, राइट, तो ब्रेथलेस और होगा, राइट। और उसमें फिर बोलेंगे ऑक्सीजन लगा दो। ऑक्सीजन जब जाता है, अभी जब सांस ले रहे हैं आप, क्या ले रहे हैं, इज इट ऑक्सीजन, इट इज एयर। एयर में छोटा सा पार्ट ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन प्योर जब जाता है, नियर प्योर जब जाता है, इट कॉजेस निमोनिया। निमोनिया हो जाएगा तो बोलेंगे देखो जी इनको तो निमोनिया हो गया। अरे ऑक्सीजन सिलेंडर से आपने तो निमोनिया क्रिएट कर दी है ना, राइट। तो नेचर में व्हेन यू गेट कनेक्टेड एंड यू इन अकॉर्डेंस टू द नेचर, राइट, वी कॉल इट पोस्चरल मेडिसिन। जो हमारे किडनी पेशेंट्स हैं, जो डायलिसिस में हैं, उनको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट, अगर आप हमारे हॉस्पिटल विजिट करें तो आप देखेंगे हमारे जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, व्हाट वी डू फॉर देम, इस तरह का हॉट वाटर इमर्शन टब, राइट। और इसमें पानी में जब बैठते हैं तो इनके बॉडी में पानी का जो प्रेशर है वो पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है। आपके बॉडी में, मेरे बॉडी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इनके बॉडी में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ही, प्लस पानी का 20% मोर प्रेशर। एट दिस प्रेशर ग्रेविटेशनल पुल बढ़ गया, और बॉडी में जो चीज डिपॉजिट हैं, जो उनका किडनी फिल्टर नहीं कर पा रहा है, उनका यूरिन आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, उसको सूजन है, वो धक्का मार के बाहर चला गया। इसे बोलते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस मशीन में न जाके इसके अंदर चले जाओ। ये सारे किडनी पेशेंट थे एक टाइम पे, राइट। तो ये है चेक पॉइंट नंबर 5 है 4 है 5। So this is gravity, the law of gravity, and this law of gravity को यूज करते हुए पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं या ठीक हो रहे हैं। यहाँ भी ये है, और आप में से कुछ लोगों को जरूरत है तो वो ये करेंगे भी, यहाँ पे कर भी रहे होंगे, है ना, आपने किया भी। तो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज उसको निकालना है। लेकिन कैसे निकालना है, लॉ ऑफ ग्रेविटी को यूज करके, बॉडी के नेचुरल निकलने का जो आउटलेट है वहीं को, उसी को यूज करके यूज कर रहे हैं, राइट। सो इसी लॉ ऑफ ग्रेविटी को अलग अलग ढंग से आप सबके लिए अलग अलग, थोड़ा अब आता है कस्टमाइज, जो भी आपकी दिक्कतें हैं उन दिक्कत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा उसको हम चेंज करेंगे, राइट। तो उसके लिए ये 3 दिन होगा, कोई हेड डाउन टिल्ट करेगा, कोई हॉट वाटर इमर्शन करेंगे। तो हमने आपके थेरेपीज को यहाँ पे कस्टमाइज किया हुआ है। अभी तक जनरलाइज बात कर रहे थे, अब कस्टमाइज यहाँ पे किया हुआ है। आपके जो ज्यादा दिक्कत है, जैसे कोई बोल रहा नींद नहीं आ रही, कोई बोल रहा सिर्फ बैक पेन है, कोई किसी के पैर में सूजन है, राइट, तो उसके हिसाब से अब आएगा कि हम लॉ ऑफ ग्रेविटी वहाँ यूज करेंगे। दो यहाँ पे चेक पॉइंट है। लॉ ऑफ ग्रेविटी इज 1 चेक पॉइंट।